नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पोषण को देख लिया है। अब देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, पोषण आदि भी हमने चर्चा कर लिया है, यानी भोजन कैसे पचता है। पाचन तंत्र के द्वारा पचा हुआ भोजन और श्वसन तंत्र द्वारा शरीर के भीतर ऑक्सीजन रक्त रूपी मोटर पर लदकर कोशिका रूपी कारखाने में पहुंचते हैं। तो कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन जलता है। भोजन के जलने से ऊर्जा निकलती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही फेफड़ों तक आती है और शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यही है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आप समझ गए दोस्तों, जब पाचन तंत्र होता है, भोजन पचता है, तो पाचन तंत्र के द्वारा जो पचा हुआ भोजन है, भोजन और श्वसन तंत्र द्वारा शरीर के भीतर ऑक्सीजन रक्त रूपी मोटर के द्वारा उसी पर लदकर कोशिका रूपी कारखाने में पहुंचते हैं। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन जलता है। भोजन के जलने से ऊर्जा निकलती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही फेफड़ों तक आती है और शरीर से बाहर निकाल ली जाती है। इसे ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तरह संचरण तंत्र शरीर की परिवहन प्रणाली है, यानी परिवहन प्रणाली है, ढोने वाली प्रणाली है। इसकी खोज विलियम हर्शे ने की थी, यानी रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हर्शे ने की। भोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए जंतुओं में अलग अलग परिवहन में अलग अलग प्रणाली होती है। जैसे अविकसित, जो अविकसित जंतु हैं, अविकसित जंतुओं में जल परिसंचरण होता है। अब विकसित जंतुओं में रक्त परिसंचरण और लासिक परिसंचरण होता है। रक्त परिसंचरण प्रणाली में निम्नलिखित अंग या भाग होते हैं जो सहायक होते हैं। रक्त, मोटर, धमनी और शिरा। रक्त को कहते हैं कि यह मोटर है, अंग है जो रक्त को कहते हैं कि यह मोटर है। धमनी और शिरा को कहते हैं कि यह रोड है। हृदय को कहते हैं कि यह एक प्लेटफार्म है। प्लीहा को कहते हैं रिजर्व ब्लड बैंक। फेफड़ा को कहते हैं रक्त का शुद्धिकरण। इन सभी को मिलाकर ही कहते हैं रक्त परिसंचरण, इन्हीं सबसे होता है। तो रक्त देख लेते हैं, ब्लड, इसका पीएच मान 7.4 होता है। हमारे शरीर में हमारे कुल वजन का 7% रक्त होता है। मोटे तौर पर शरीर में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है आमतौर पर। रक्त का आकार क्या है? भोजन ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना, भोजन ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना, शरीर का तापमान मेंटेन रखना और रोगाणु से शरीर की रक्षा करना। अंतः स्रावी ग्रंथि से निकले हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, विषाक्त पदार्थों का परिवहन करना, ये ब्लड का कार्य है, रक्त का कार्य है। रक्त की संरचना देखते हैं। रक्त की संरचना में देखा जाए इसके 2 भाग हैं। निर्जीव भाग, इसे इसमें प्लाज्मा कहते हैं। निर्जीव भाग होता है 60%,
सजीव भाग होता है जो, इन्हें कहते हैं कणिकाएं। इसमें 3 तरह के होते हैं कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का ये परिवहन करती हैं। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं कि वीर सिपाही हैं, लड़ने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स कहते हैं कि रक्त का थक्का जमना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इसमें 90% जल होता है। प्लाज्मा में यह निर्जीव भाग है, मृत कोश निर्जीव भाग है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, शेष 10% में विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में हिपैरिन प्रोटीन होता है, जो कार्बनिक पदार्थ है। इसमें हिपैरिन प्रोटीन होता है जो धमनी और शिराओं में रक्त को जमने नहीं देती हैं। फाइब्रिकोजन या प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन होती हैं, जो फाइब्रिकोजन या प्रोथ्राम्बिन है, यह प्रोटीन होती हैं जो घाव लगने पर रक्त को थक्का जमाती है। इसके अलावा प्लाज्मा में सोडियम क्लोराइड जैसे अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। प्लाज्मा में सोडियम क्लोराइड अकार्बनिक तत्व पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड अकार्बनिक तत्व है पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड शरीर प्रसारण दाब पर जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। प्लाज्मा में ही कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसे विषाक्त पदार्थ भी संग्रहित रहते हैं। प्लाज्मा में ही कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसे विषाक्त पदार्थ भी संग्रहित रहते हैं। ये था दोस्तों प्लाज्मा। अब देखते हैं लाल कणिकाएं, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं ने आरबीसी, रेड ब्लड कंसप्रेड लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी। इसे इरीथ्रोसाइड भी कहा जाता है, इरीथ्रोसाइड भी कहा जाता है। अतः आरबीसी को छोड़कर अन्य जानवरों की आरबीसी में, अतः मनुष्य को छोड़कर अन्य जानवरों, आरबीसी को छोड़कर अन्य जानवरों की आरसीबी में केंद्रक नहीं होगा। प्रति घन लीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 54 लाख होती है। 54 लाख होती है। महिलाओं में 45 लाख के आसपास यह होती है लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका मुख्य अवयव होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ होता है लोहा। ग्लोबिन एक तरह की प्रोटीन होती है। इस तरह हीमोग्लोबिन लोहे का एक यौगिक है। इसका निर्माण विटामिन B12 और फोलिक एसिड से होता है। 1 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा 16 मिलीग्राम होना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया का रोग हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब हीमोग्लोबिन से यह जुड़ जाती है तो इसी को ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन शरीर के तापमान को मेंटेन करता है। हीमोग्लोबिन, ये तो आरबीसी हो गया। अब देखते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये क्या है? इनमें केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। ये आरबीसी से बड़ी होती है। इसका व्यास
mm होता है। ये रोगाणु भक्षण करती हैं, रोगों का भक्षण करती हैं, इसलिए इसे भक्षण कणिकाएं या फैगोसाइट कहा जाता है, फैगोसाइट कहा जाता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है क्योंकि ये एंटीबॉडी नामक प्रतिरक्षी पदार्थ बनाती है। यह एंटीबॉडी रोगाणुओं को मारकर शरीर की रक्षा करती हैं। इस तरह WBC शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। WBC के अन्य रूप भी हैं, जैसे बेसोक्रिल, स्नोपिता, न्यूट्रोफिल्स इत्यादि। ये शरीर के संवेदनशीलता और एनर्जी के लिए जिम्मेदार हैं। प्रति घन मिलीलीटर रक्त में WBC की संख्या 5000 से 9000 के बीच होती है। यदि संख्या इससे अधिक है तो शरीर के आंतरिक अंगों से रक्त का स्राव होने लगेगा। इसी को रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स, इसे थ्रामोसाइड भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रामोसाइड भी कहा जाता है। ये रक्त को थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। प्रति घन मिलीलीटर रक्त में इनकी मात्रा संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू जैसे बुखार में इनकी मात्रा तेजी से घटती है। अब देखते हैं प्लीहा। इसे तिल्ली भी कहा जाता है, प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है। यह संकटकालीन परिस्थितियों में रक्त की सप्लाई करता है। प्लीहा को तिल्ली कहा जाता है। यह संकटकालीन परिस्थिति में रक्त की सप्लाई करता है, इसीलिए प्लीहा को रिजर्व ब्लड बैंक कहते हैं। इसलिए प्लीहा को रिजर्व ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा में ही RBC की मरम्मत होती है, इसलिए RBC का वर्कशॉप कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा में ही RBC की भी मृत्यु भी होती है, इसलिए RBC का कब्रिस्तान भी प्लीहा को कहा जाता है। मरी हुई RBC से ही ब्लूरोबिन बनता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम वाहिकाएं पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।